भारत एक खोज जैसे अधकचरे सीरियल से त्रस्त है। सम्राट पृथ्वीराज के साथ हुए अन्याय से मूड खराब हुआ है। देश के वास्तविक नायकों से परिचित नहीं हुए हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे भारत की वर्तमान सरकार अब वास्तविक नायकों को उनका उचित सम्मान देगी और कैसे एक भव्य सीरीज के द्वारा देश के वास्तविक नायकों को चित्रित किया जाएगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में दूरदर्शन ने घोषणा की है कि वे जल्द ही एक भव्य सीरीज को लेकर सामने आने वाले हैं, जिसका नाम होगा स्वराज। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निर्मित होने वाले इस सीरीज को प्रसार भारती एवं कॉन्टिलो पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया जाएगा और 75 एपिसोड का यह धारावाहिक भारत के उस कालखंड पर प्रकाश डालेगा जब वास्को ड गामा ने इसका भ्रमण किया था, यानी 1498 से लेकर 1947 तक पुर्तगाली से लेकर मुगल, अंग्रेज इत्यादि सभी प्रकार के आक्रमणकारी, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों एवं उनसे लोहा लेने वाले अनेकों वीर, जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने कभी सामने ही नहीं आने दिया, उनका अब सम्मान सहित वर्णन होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। परंतु इसका भारत एक खोज से क्या नाता और ये उसका एंटीडोट कैसे है? आज जो लोग आमिर खान जैसे लोगों को कृष्ण जी के रूप में ही सोचकर खून से खौल उठते हैं, वे जानकर क्रोध से बौखला उठेंगे कि इस सीरीज में एक मुसलमान अभिनेता ने न केवल श्री राम और श्री कृष्ण के किरदारों को निभाया, अपितु उनके बारे में अर्ध सत्य से परिपूर्ण तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास भी किया। यह सीरीज वास्तव में भारत के इतिहास को कितना समर्पित थी, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि 53 एपिसोड में कुल 20 तो केवल और केवल इस्लामिक आक्रांता और धर्मांध लोगों को ही समर्पित थे और 8 तो विशेष रूप से मुगलों को ही समर्पित थे। परंतु चोल साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, विजयनगर साम्राज्य और आचार्य चाणक्य को छोड़ दे तो वास्तविक भारतीय इतिहास पर तो कुल 10 एपिसोड भी नहीं थे। वीर लाचित बोरफुकान, राणा राज सिंह, पेशवा बाजीराव का उल्लेख तो छोड़िए, पानीपत के 2 महत्वपूर्ण युद्धों और महाराणा प्रताप के पराक्रम तक का ठीक से उल्लेख तक नहीं किया गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। परंतु हमें भूल जाते हैं कि यह सब संभव कैसे था। जब मूल स्रोत ही जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, तो आप इस सीरीज के निर्माताओं और लेखकों को वास्तविक इतिहास दिखाने के लिए बाध्य कैसे कर पाओगे? वो भी ऐसे समय में जब रामायण को मूल स्वरूप में दिखाने के लिए ही उसे प्रतिबंधित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी तब रामायण तक को सेक्युलर दिखाने पर तुली हुई थी और ऐसा ना करने पर वे रामानंद सागर के विश्व प्रसिद्ध शो को बीच में ही बंद करने की धमकियां भी देते थे। रामानंद सागर के पुत्र और फिल्मकार प्रेम सागर अपनी पुस्तक में बताते हैं कि तत्कालीन दूरदर्शन के निदेशक भास्कर घोष ने मांग की थी कि रामायण को थोड़ा और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए ताकि दूरदर्शन पर ध्रुवीकरण के आरोप ना लगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इतना ही नहीं, वे रामायण को 26 हफ्तों के प्रसारण का समय तक देने को तैयार नहीं थे ताकि शो बीच में ही बंद हो जाए। परंतु यह शो इतना विख्यात हुआ और लोगों की आस्था इस शो से इतनी जुड़ चुकी थी कि ना चाहते हुए भी भास्कर को अपना यह विवादित निर्णय बदलना पड़ा। दरअसल तब जन समर्थन के कारण ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके प्रशासन ने भास्कर घोष पर दबाव बनाया, अन्यथा वे रामायण के प्रसारण के लिए तैयार तक नहीं थे। अब आपको पता है ये भास्कर घोष किसके पिता हैं? ये उसी सागरिका घोष के पिता हैं जो आए दिन केंद्र सरकार और सनातन धर्म के विरुद्ध विष उगलती है और निरंतर सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास करती है। ऐसे में यह कहना गलत ही होगा कि स्वराज जैसी सीरीज लाकर दूरदर्शन दशकों पुरानी भूल को सुधारेगा भी और भारत के वास्तविक नायकों को उनका सम्मान भी देगा। अब नौटंकी और आताइयों की नहीं, असली नायकों की जय होगी।